हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष आयम इंदौर से। एंड जैसा आप जानते ही हैं, मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारी जो आज की वीडियो है वो मार्केटिंग से है और मार्केटिंग में वीडियो नंबर 34 है, चैनल बिहेवियर। पिछली बार आपको ध्यान होगा दोस्तों, वीडियो नंबर 33 में हमने मार्केटिंग चैनल्स को स्टार्ट किया था और हमें काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट आ रही थी कि उसको कंटिन्यू करें, टॉपिक को आगे बढ़ाएं। तो आज ये उसी चैप्टर की सेकंड वीडियो है और उसके बाद एक और वीडियो होगी जिसमें हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो अगर आपने मार्केटिंग चैनल्स ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 33 देख लीजिएगा, आपको समझने में और आसानी होगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, पहले बात हमें चैनल का पता ही है, जो डिफरेंट फ्लो जिससे जो है सारी चीज़ें गुजरती है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सप्लायर, कस्टमर एंड ऑल। अब कॉन्फ्लिक्ट का भी हमें मतलब पता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में कोई लड़ाई होना या किसी बात पे ना बनना या कुछ ना कुछ गैप होना। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होगा? वही चैनल प्लस कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट अमंग मार्केटिंग चैनल मेंबर्स ऑन गोल्स, रोल्स एंड रिवॉर्ड्स, हु शुड डू व्हाट एंड फॉर व्हाट रिवॉर्ड्स। मतलब जब इन अलग अलग लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है। अब ये डिसएग्रीमेंट कैसे हो सकता है? कंपनी का एक अलग टारगेट होता है कि भाई मुझे इस ब्रांड को एस्टेब्लिश करना है, इतना प्रॉफिट कमाना है। अब मान लीजिए उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचेगा? अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, रिटेलर अपने के बारे में सोचेगा। तो उनमें आपस में कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट आ सकता है कि किसको क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, किसका क्या गोल होगा, क्या रोल होगा। इसी को दोस्तों कहते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अब चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं दो तरीके से। सबसे पहली होती है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। इट अकर्स अमंग फर्म्स एट सेम लेवल ऑफ चैनल। तो जो सेम लेवल है, चैनल के अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे हमारा एक लेवल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। अब डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे अलग अलग बंदे हो सकते हैं, तो जब उनमें ऐसे लड़ाई होती है तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा होता है वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेम चैनल। चैनल एक है लेकिन अलग लेवल। यहां पर क्या हो रहा था? सेम लेवल था, यहां पर चैनल एक है लेकिन लेवल अलग अलग है, उसको कहते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने फ्रेंचाइजिंग ऑपरेशंस रखे हुए हैं, तो उसमें डिफरेंट लेवल्स है, उसमें आपस में लड़ाई होना कि फ्रेंचाइजर क्या करेगा, फ्रेंचाइजी क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं कहते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब कन्वेंशनल का कहीं ना कहीं मतलब होता है ट्रेडिशनल, जैसा सिस्टम चला आ रहा है। चैनल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, each of a separate business seeking to maximize its own profit, perhaps even at expense of profit of system as a whole। मतलब जहां पर मल्टीपल लेवल्स पे अलग अलग है, प्रोड्यूसर है, मल्टीपल होलसेलर है, मल्टीपल रिटेलर। एक टिपिकल कंपनी के लिए तो यही सिस्टम होता है ना। अब हर किसी का जो है अलग बिजनेस है और हर किसी का क्या मेन एम है? प्रॉफिट। देखो, हर कोई जैसे कहते हैं ना, धंधे में प्रॉफिट के लिए आता है, हर कोई उसके लिए आता है, मुनाफा कमाने के लिए आ रहा है। अब इसके लिए पूरे सिस्टम का एक्सपेंस या पूरे सिस्टम को नुकसान हो जाए उनको कोई मतलब नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूटर इस चीज से कंसर्न होगा कि उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। आज के दिन 35% मिल रहा है तो कैसे 40%, 40% मिले। उसकी वजह से कंपनी लॉस में जा रही है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भले ही ये एज अ होल सिस्टम के प्रॉफिट को डाउन भी कर दे, उनको अपने अपने इंडिविजुअल या सेपरेट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, उसको कहते हैं कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फिर आता है दोस्तों वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये आजकल का एक नया अप्रोच है, इसको वीएमएस भी कहते हैं। चैनल स्ट्रक्चर इन विच प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एक्ट एज अ यूनिफाइड सिस्टम। यूनिफाइड सिस्टम मतलब एक सिस्टम के तरीके से एक्ट करते हैं। वो ये समझते हैं कि हम अलग अलग या अलग अलग प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें एक साथ सोचना चाहिए और एज अ होल काम करना चाहिए। वन चैनल मेंबर ओन्स द अदर, हैज कॉन्ट्रैक्ट्स और हैज मच पावर दैट दे ऑल कोऑपरेट। अब इसमें क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो एक सिस्टम के तरीके से एक्ट करे? एक ये हो सकता है कि एक मेंबर दूसरे को ओन करता हो, मतलब एक रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर है, बाकी रिटेलर्स उसके ही सब डीलर्स काइंड है, वो उनको ओन कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो उस केस में तो वो उनके प्रॉफिट के बारे में भी सोचेगा। हैश कॉन्ट्रैक्ट विद देम। कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आजकल कंपनियां क्या करती है, टारगेट्स या बेनिफिट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती हैं। और हैज मच पावर दैट दे ऑल कोऑपरेट, या फिर कोई एक प्लेयर इतना स्ट्रांग है कि उसकी वजह से बाकी लोगों को उससे कोऑपरेट करना पड़ता है। तो उस केस में जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं वीएमएस। अब कॉर्पोरेट वीएमएस, वर्टिकल मार्केट सिस्टम दैट कंबाइन सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सिंगल ओनरशिप। चैनल लीडरशिप इज एस्टैब्लिश थ्रू कॉमन ओनरशिप। तो इस केस में क्या किया जाता है, अलग अलग लेवल्स होते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको सिंगल ओनरशिप में कंबाइन कर देते हैं। सिंगल ओनरशिप या सिंगल लीडरशिप में कंबाइन करने का क्या बेनिफिट होता है कि वही
एज अ होल सोचने की थिंकिंग आ जाती है। अगली स्लाइड में हम एक डायग्राम से इस डिफरेंस को समझेंगे। ये देखिए, कन्वेंशनल सिस्टम में क्या था, एक प्रोड्यूसर है जो कि एक कंपनी है, वो बना रही है, उसके नीचे एक होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, कंज्यूमर आ गया, हर कोई अलग अलग लेवल पे है। यहाँ पर जो ये 3 लेवल्स है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, ये एज अ यूनिफाइड सिस्टम एक यूनिट के तरीके से एक्ट कर रहे हैं और फिर कंज्यूमर से डील करते हैं। इसे कहा जाता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब आता है दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस। वर्टिकल वीएमएस इन विच इंडिपेंडेंट फर्म्स एट डिफरेंट लेवल्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपस में किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो बंधे होते हैं। और इसका एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है जो हम आपको बताते हैं अगली स्लाइड में, वो क्या, फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइजेशन। आजकल कंपनीज क्या करती है, देखिए एक सिस्टम होता है कि कंपनी के अपने स्टोर, जिसको कोको कहा जाता है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, करेक्ट। इसके नीचे दूसरा क्या होता है कि कंपनी ओनली फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, मतलब कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, करेक्ट। तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल सिस्टम इन विच चैनल मेंबर कॉल्ड एज फ्रेंचाइजर लिंक सेवरल स्टेजेस इन दिस प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैकडी है, वो अलग अलग फ्रेंचाइजी उसने खोल के छोड़ दी, तो उसमें वो एक फ्रेंचाइजर होगा जो इन डिफरेंट स्टेजेस को लिंक कर रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को दोस्तों कहा जाता है फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस, a vertical market system that coordinates successive stages of production and distribution through the size and power of one of the parties। मतलब एक काइंड ऑफ वीएमएस है जिसमें क्या है, किसी एक पार्टी के साइज या पावर बड़ी होने की वजह से वो जो है बाकी स्टेजेस को कोऑर्डिनेट कर सकता है। कोऑर्डिनेट सक्सेसिव स्टेजेस थ्रू द साइज एंड पावर ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, उसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, channel arrangement in which two or more companies at one level join together to follow a new marketing opportunity। तो अभी तक हम बात कर रहे थे वर्टिकल की, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से होता है ना, तो अरेंजमेंट में टू और मोर पार्टीज एट वन लेवल। तो इस तरीके से कब एसोसिएशन पॉसिबल है, जब ये डिफरेंट चल रहे हो और उसमें एक लेवल पे ये ज्वाइन हो जाए, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हम पढ़ रहे थे चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन, अब आ गया मल्टी चैनल। मल्टी मतलब मोर देन वन। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच अ सिंगल फर्म सेट अप टू और मोर मार्केटिंग चैनल टू रीच वन और मोर कस्टमर सेगमेंट। तो मल्टी मोर देन वन होता है, वो दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें दोस्तों एक कंपनी क्या करती है, वो दो या ज्यादा मार्केटिंग चैनल्स को सेटअप कर देती है ताकि वो कस्टमर सेगमेंट्स को पहुंच सके। और ये आज के टाइम में दोस्तों बड़ा कॉमन है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई है, कंज्यूमर को पहुंचने के लिए मल्टीपल तरीके की जरूरत होती है कि सिंगल चैनल से नहीं पहुंचा जा सकता। तो अगर आप सिंगल चैनल सोच रहे थे कि सिंगल चैनल जो है मेरा वो ये है कि कॉमन मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, उसके थ्रू मैं पहुंच गया, नहीं, कस्टमर आज के टाइम में दूसरी ऑप्शंस भी देखता है। इसलिए कोई भी एक कंपनी है, मान लीजिए एक फुटवेयर कंपनी है, पहले वो सिर्फ अपने स्टोर्स में बेचती थी, आज के टाइम में कंज्यूमर ऑनलाइन भी खरीदता है, तो कंपनी को ई कॉम चैनल पे भी जाना पड़ेगा, कंपनी को रिटेल के साथ साथ में भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे भी जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन चैनल पे भी जाना पड़ेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक से ज़्यादा सिस्टम से, चैनल से हम ऑपरेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट फिगर में इसको समझते हैं। अब ये देखिए, ये एक मल्टी चैनल है, यहां पर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर जो है वो पहली कस्टमर सेगमेंट, अब देखिए इसमें कस्टमर सेगमेंट और बिजनेस सेगमेंट है। कस्टमर सेगमेंट को वो ऑनलाइन या मोबाइल के थ्रू पहुंच रहे हैं, मतलब जिसको मैं कहता हूं ना ई कॉम के थ्रू, आजकल ई कॉम के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर को पहुंचा जा सकता है। कंपनीज की अपनी वेबसाइट भी होती है, साथ साथ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अलग अलग ई कॉम चैनल्स भी होते हैं, उसमें वो लिस्ट करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज कर सकता है। तो बीच में वो रिटेलर, होलसेलर सब गायब। दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी ने रिटेलर को दिया और रिटेलर उस सेगमेंट को कर रहा है। तो एक कंज्यूमर है, वो कंपनी से डायरेक्टली भी खरीद सकता है ऑनलाइन कैटलॉग और मोबाइल के थ्रू, और वो रिटेलर्स के थ्रू भी खरीद सकता है उसके स्टोर पे जाते हुए। ये हो गया एक चैनल। अब इधर बिजनेस सेगमेंट है, एक है जिसमें कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर के थ्रू बिजनेस को रीच कर दिया, और दूसरा है जिसमें सेल्स फोर्स, मतलब कि उसकी कोई ना कोई सेल्स पर्सन है। तो कंपनीज आजकल क्या करती हैं, एक तो हो गया आपका मान लीजिए B2B चैनल है, आप डायरेक्टली कंपनीज के साथ, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, उसमें जाते हैं। उसमें भी आप दो वे में जा सकते हैं, एक होता है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपने, वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को रीच करता है, और दूसरा होता है कि आपने अपनी कंपनी में ही सेल्स फोर्स रखी हुई है, जिनको कॉमनली की अकाउंट मैनेजर्स, कैम्प्स कहा जाता है। वो की अकाउंट मैनेजर उस पर्टिकुलर बिजनेस
उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी कंपनी जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली उनके थ्रू पहुंच सकती है। तो दोस्तों आपने देखा ये एक मल्टी चैनल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है जिसमें कंज्यूमर सेगमेंट को भी अलग वे में पहुंचा जा सकता है, बिजनेस को भी पहुंचा जा सकता है। अब एक कंपनी इन चारों में भी ऑपरेट कर सकती है, 3 में भी कर सकती है, 2 में भी कर सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि चैनल बिहेवियर किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या वर्टिकल सिस्टम होते हैं, हॉरिजॉन्टल सिस्टम होते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम चैनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको दोस्तों आज की वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारी मेल आईडी पे लिख सकते हैं जो कि है medu.study@gmail.com या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो आप लिख सकते हैं और हम उस पर रिवर्ट करेंगे। और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।